आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम चल रहा है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल खत्म कराया जा चुका है। चैप्टर 2 नंबर सिस्टम एक बार लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट बताए थे दोबारा रिवाइज कराऊंगा आपको पूरी क्लास तेजी के साथ। डिवीजन का काम आपकी स्क्रीन पर चल रहा है डाटा। याद कराया मैंने आपको रियल नंबर का मीनिंग। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर नोन एज रियल नंबर। सभी याद कर रहे हैं, दोबारा बोल रहा हूँ। लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, याद कर चुके हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो समझने का काम साथ साथ याद करने का काम। सामने रियल नंबर लिखा है। रियल नंबर रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फिर मैंने रैशनल नंबर का मीनिंग याद कराया। मैंने रैशनल नंबर को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था। पूरी नंबर लाइन मैंने नंबर लाइन बनाई है जिसमें जीरो, सारे प्लस के नंबर और सारे माइनस के नंबर, इसके अलावा क्या, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के एग्जांपल लिख दो 1/2, 1/3 एक्सेट्रा। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। मन में रिवाइज करें, सारे पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स में जीरो जोड़ दो, यानी नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ दो तो क्या आ जाता है, होल नंबर। अरे याद करा चुका हूँ। फिर होल नंबर में हम क्या जोड़ रहे हैं, बचे हुए नेगेटिव नंबर्स, यानी पूरी नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ। सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कलेक्टिवली नोन एज इंटीजर्स। फिर याद कराया था इंटीजर्स के अंदर आप सारे फ्रैक्शन जोड़ दो, पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर्स, तो ये क्या बनता है, रैशनल नंबर्स। क्या बनता है ये। इन सबको समझाने के बाद मैंने रैशनल नंबर के बारे में 2 लैंग्वेज याद कराई है। सभी मेरे साथ साथ रिवाइज करने का काम। सामने स्क्रीन पर भी लिखा है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q इन व्हिच q इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी लैंग्वेज याद कराई थी मैंने, द नंबर्स व्हिच आर टर्मिनेटिंग नंबर। एग्जांपल मैंने 1/2 लिखा है, डिवीजन करने पर परफेक्ट डिविजिबल, अरे पूरा कट रहा है, 0.5 आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स। दूसरी ऑप्शन इसमें क्या है, ऐसे नंबर जो पूरी तरह कट नहीं रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। एग्जांपल लिया है 1/3, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या आ रहा है, 0.3333 एंड सो ऑन। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, द नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर आल्सो नोन एज रैशनल नंबर्स। फिर हमने याद करा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में दोबारा बता दूं क्या क्या आ रहा है, सारे पॉजिटिव नंबर्स, बोले तो नेचुरल नंबर। उसमें अगर हम जीरो जोड़ दें तो क्या कहलाता है, होल नंबर। इस होल नंबर में सारे नेगेटिव नंबर जोड़ दें तो जिसे हम नंबर लाइन बोलते हैं वो क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे फ्रैक्शन जोड़ दो पी बाई क्यू वाले, तो इसे क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अब इसके अलावा जो बच जाता है दुनिया में उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। लैंग्वेज याद कराई थी, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल। फॉर एग्जाम्पल रूट के वो नंबर जिसका रूट सॉल्व ना किया जा सके, जैसे √2, √3, √5, √7, √10। √10 को सॉल्व कर सकता है कोई, √10 एज इट इज रहेगा। √11 के बाद बोलो क्या बोलना चाहिए, √12 नहीं बोल सकते। अरे √12 में भी सॉल्व करोगे, 2 2 4 3 12, 2 √3 आ रहा है, यानी रूट सॉल्व नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है जी, एग्जांपल लिया है मैंने। तो ये सब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की एक और लैंग्वेज याद कराई, अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ना ये कटेगा और ना ही रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल लिखा है स्क्रीन पर, 0.12112 11112 4 बार 1 2, ऐसे जितनी मर्जी बार बोलते जाए। तो लैंग्वेज क्या याद करिए, द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर। और रैशनल इरेशनल दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसके बाद हमने एनसीईआरटी से चैप्टर शुरू करा रिवर्स। सबसे पहले 1.6 खत्म करा दी। 1.6 को खत्म कराते हुए मैंने 3 बेसिक कंसेप्ट आपको समझाए थे, एक बार दोबारा बोलूंगा। इन द मल्टीप्लिकेशन बेस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड। फिर बात कराई थी डिवीजन में, इन डिवीजन बेस आर इक्वल, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। और फिर बताया था अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आर। इसका यूज एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में जो हो रहा है वो बहुत हल्का लेवल है। बढ़िया क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं हम असाइनमेंट्स के माध्यम से करेंगे। एक असाइनमेंट ऑलरेडी भेज चुका हूँ आपको, बीसीसी ऐप में असाइनमेंट सेक्शन पे भी अवेलेबल है। दूसरा असाइनमेंट भी तैयार किया जा चुका है जो उससे अच्छा है।
1.6 खत्म करके हमने 1.5 शुरू करी थी। 1.5 में पहला क्वेश्चन 4 पार्ट करा दिए थे, 5वां पार्ट करना चाह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर करना चाह रहा हूँ। सभी साथ साथ, छोटा सा चैप्टर, आसान चैप्टर, जल्दी खत्म होगा। यहाँ लिखा है 2 पाई। वो पूछ रहा बताओ पाई रैशनल होता है कि इरेशनल। सबको बचपन में याद कराया गया, सरफेस एरिया का चैप्टर आपने 8th क्लास में पढ़ा है। फार्मूलों में पाई की जगह क्या पुट करते हो? 22/7। अगर लॉन्ग डिवीजन से अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो परफेक्ट डिविजिबल नहीं आता, ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। ये कैसा आएगा? ना कटे ना रिपीट हो, ना कटे ना रिपीट हो। घर पे बैठ के समय निकाल के कैलकुलेट करना 22/7 लॉन्ग डिवीजन से। पॉइंट के बाद कम से कम 50 पॉइंट के बाद 50 नंबर निकाल लो। 50 नंबर बोल रहा हूँ, 2-4 पेज भरेंगे, फुर्सत निकाल के करके देखना। तो आप देखेंगे ना ये कट रहा ना रिपीट हो रहा, ना कट रहा ना रिपीट हो रहा, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे? ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, क्या बोला जाएगा? इरेशनल नंबर। तो याद रखना है हमेशा के लिए, पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। कोई पूछ ले रीजन तो बोलना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सबको याद हो गया? तो यहाँ 5वां पार्ट, बस आंसर लिखना है। यहाँ वो रीजन मांग नहीं रहा, बट आपको मालूम होना चाहिए इरेशनल नंबर बिकॉज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। घर पे समय निकाल के लॉन्ग डिवीजन से करके जरूर देखें, कॉन्फिडेंस आएगा। चलूँ आगे। पहला क्वेश्चन 1.5 खत्म, एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। बहुत आसान है, चैप्टर 2 में आप प्रैक्टिस कर चुके हो। जहाँ आइडेंटिटी लग सकती है आइडेंटिटी लगाना, बस वो कह रहा है कैलकुलेशन करो। 8th क्लास की रिवीजन का काम चल रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ नया नहीं है, पूरी क्लास। पहला पार्ट 3 + √3 साथ साथ करेंगे भैया। रिवीजन है छोटी क्लासेस की। वो कह रहे हैं 2 ब्रैकेट है, आपस में मल्टीप्लाई करो। आपके लिए हाइलाइटर लगा के समझा रहा हूँ, किसी को ना आता हो तो। पहले 3 लेना है, पहले 3 लेना है और इस 3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। फिर आपको √3 लेना है और इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ऐसा में छोटी, देखो मैं तो सीधा भी लिख, जिसको आता है वो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दे, बट जिसके कंसेप्ट गड़बड़ है तो उनके लिए मैं प्रॉपरली बातें बता रहा हूँ ताकि वो बार बार प्रैक्टिस कर पाएँ, समझ पाएँ। तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, 3 को लेना है, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 + √2। फिर अगला नंबर लिया +√3, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से। इतनी बात समझ में आई? जो सीधा कर सकता है वो सीधा कर देना, ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस है, कॉन्फिडेंस है तो सीधा अप्लाई करें। अब करके दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ जी। पहले इस 3 को 2 से करना है। अरे याद रखना, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन नंबर और रूट एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो भैया 3 को पहले 2 से फिर √2 से करके दिखा रहा हूँ। 3 2 3 को √2 से करेंगे तो एज इट इज़ लिखना 3 √2। जानवी पता है ना? जानवी आपको बताना है, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 √3 प्लस का निशान। भैया रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √3 × √2 √6। कोई डाउट है पूछा करो। सबको क्लियर? कैलकुलेट करूँ अब यहाँ। अब देखो ध्यान से सुनना है अभी। √6 वाला √6 के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है, इस जैसा कोई नहीं है। √3 के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है, इस जैसा कोई नहीं है। √2 के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है, इस जैसा कोई नहीं है। नंबर नंबर के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है, इस जैसा कोई नहीं है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, देयर इज नो फर्दर कैलकुलेशन। आंसर आ चुका है जी, जल्दी से करेंगे। सेकंड, बिल्कुल बढ़िया। देखो कोई बच्चा सेकंड पार्ट में आइडेंटिटी, देखो जब चैप्टर 1 सीधा स्कूल वाले कराएंगे, आइडेंटिटी याद ना कर रखी हो तो सीधा जैसे मैंने पहला पार्ट कराया ऐसे भी कर सकते हो। समय ज़्यादा लगेगा लेकिन आंसर वही रहेगा। लेकिन अब तो आपने आइडेंटिटी याद कर रखी है, क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है। a + b a - b a² - आइडेंटिटी लगाने का मतलब है जल्दी आंसर आना, गलती होने का चांस कम होना। तो कर लेते हैं जी पूरी क्लास। साथ साथ प्रैक्टिस करने का काम, स्पीड प्रेजेंटेशन का काम जरूर ध्यान रखें। कोशिश करें कटिंग ना हो और साथ साथ कर पाएँ। जहाँ आइडेंटिटी का यूज़ होना है आइडेंटिटी लिखने की हैबिट बनाएं। मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस।
फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ पहले, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पूरी क्लास साथ साथ करें, चीज़ें आसान है। क्या होता है मन में रिवाइज करते हुए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दक्ष काम क्यों नहीं कर रहा? आता है पहले से पूरा कर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना चाहेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर √3 है। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर मयंक बाबा आपको बताना है 3 का स्क्वायर कितना होता है। भैया जो जवाब नहीं देगा ना मैं उसकी डांट लगाने वाला हूँ। 3 का स्क्वायर पूछ रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या बोलता है? 3 का स्क्वायर 6 होता है। भैया तू 9th क्लास छोड़, पहले 6 क्लास में बैठ के पहले टेबल ही सीख ले। 3 का स्क्वायर 6 होता है 9 होता है? तो भैया ये वाली बात तो गड़बड़ ना करो ना। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। पड़ोसी वैभव आपका नंबर है। √3 का स्क्वायर होता है √3 इंटू √3। बताना है वैभव। वैभव √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 रूट। अरे पेयर बन गया, रूट खत्म हो गया, क्या बचा? अरे मालूम है ना √3 इंटू √3 पेयर बन गया तो रूट खत्म हो गया, 3 बचा। 9 में से 3 माइनस करो कितना? 6। फाइनल आंसर। जिसका हो गया थर्ड पार्ट करें, फोर्थ पार्ट करें। डोंट वेस्ट योर टाइम, बी फास्ट पूरी क्लास। बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बाकी भी कर लो जी। थर्ड पार्ट पर चलेंगे जी, स्पीड बढ़ाओ। मयंक आपका काम है रोज एक एक क्वेश्चन जो भी मैं कराता हूँ 4-4 बार ही घर जाके करने हैं क्लास के बाद, ठीक है? वैभव आपको भी बोल रहा हूँ, और जिस बच्चे की स्पीड कम हो, प्रैक्टिस कम हो, वो सब अपने आप ही इस चीज़ को करें। मान्यता समझ पा रहे हो? आप करेंगे फ़ायदा आपका, जब आप जल्दी दे पाएंगे, अगली क्लास में स्पीड के साथ काम कर पाएंगे। तीसरा पार्ट, फिर फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है। पहला नंबर √5, दूसरा नंबर √2 का होल स्क्वायर। फार्मूला कौन सा लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले तो फार्मूला ही लिख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई करो, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले नंबर की वैल्यू इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू। मेरा क्वेश्चन मयंक से मैं कई बार बता चुका हूँ, पुरानी क्लासेस में भी, आज भी। √5 का स्क्वायर कितना होगा मयंक? √5 इंटू √5 कितना होगा भैया? पता नहीं है जी। अरे अभी मैंने बताया नहीं, √5 इंटू √5 पेयर बन गया, रूट खत्म हो गया, 5 बचेगा। भैया तुम सुनते ही नहीं हो क्लास में। भैया अगर नहीं सीखोगे तो तुम्हारी छुट्टी है। वैभव √5 इंटू √5 लिख दूं? मयंक दोबारा बता। √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 होता है, क्या लिखूं? √2 इंटू √2 क्या लिखूं? जोर से बोलना। बढ़िया, तो देख समझ तो आती है, अभी बात खत्म नहीं हुई। 2 एज इट इज। √5 इंटू √2 क्या होता है? मैं जानवी √10। अरे रूट से मल्टीप्लाई होगा, √5 इंटू √2 √10। अब बच्चों 5 और 2 दोनों नंबर हैं, दोनों को प्लस करके बता दो 5 + 2 कितना होता है? 7 + 2 √10। रूट वाले के साथ ही कैलकुलेट होगा, छोड़ दो, नंबर के साथ ही कैलकुलेट होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, देयर इज नो फर्दर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तेजी के साथ करें पूरी क्लास। किसके स्कूल में चैप्टर 12 खत्म करा चुके हैं? भैया मुझे छुट्टियों में 1-2 चैप्टर और ख़त्म कराने हैं, ताकि जब भी आपके स्कूल खुलेंगे, खुलते ही टेस्ट शुरू होंगे तुम्हारे, तो बढ़िया प्रैक्टिस के साथ चीज़ें ख़त्म करनी है। चैप्टर 1 पहले तो असाइनमेंट के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। 2-2 असाइनमेंट्स एडिशनल क्वेश्चंस के तैयार करें। असाइनमेंट बोले तो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर मैं पहले चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला कराऊंगा।
है जी। हाँ फेवरेट चैप्टर है, सबका ही होना चाहिए। हाँ बढ़िया। और भैया फेवरेट ना हो तो भैया मेहनत करने से फेवरेट हो जाता है, मेहनत करनी होती है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो भैया यहाँ आ जाते हैं आखिरी पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर। √5 - √2, क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कौन सा फार्मूला लगेगा मयंक बाबा। भैया जोर से बोल देना, चीख के बोल। अरे a - b a + b कौन सा फार्मूला होता है मयंक? अभी तो मैंने अप्लाई करा है ऊपर सेकंड पार्ट में, a + b a - b। दक्ष तुम बताओ कौन सा फार्मूला होता है, बताना। a² - b²। भैया थोड़ा तो ध्यान से कर लो काम। a - b × a + b होता है a²। मयंक समझ में आ रहा है? मैंने जब से तू ज्वाइन करा है जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे क्वेश्चन 5 5 बारी आज ही करेगा, क्लास के बाद घर नहीं भेज रहा। जितनी जल्दी कर लेगा घर चला जाए, ठीक है। बच्चों करना चाहेंगे पहले नंबर का स्क्वायर, अरे फार्मूला लगा रहा हूँ, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। मयंक बताएगा √5 का स्क्वायर क्या होता है? √5 का स्क्वायर √5 × 5, 5 लिख दूँ। √2 का स्क्वायर √2 × √2 क्या लिखूँ? 2। 5 में से 2 माइनस करो, कितना आया आंसर। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। भैया ये तो मजाकिया क्वेश्चन है, बढ़िया वाले क्वेश्चन तैयार करो जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं 9th क्लास के। अगर इसी में अटक जाओगे तो आगे कैसे करोगे बढ़िया वाले क्वेश्चंस। बच्चों में अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में कंपलसरी रहेंगे उसकी चर्चा करना चाहूँगा। कंसेप्ट का नाम है रेशनलाइजेशन। क्या नाम है? ये तुम्हारे एग्जाम का मैंडेटरी पार्ट है। इस दुनिया का कोई भी स्कूल हो, अगर 9th क्लास है, UT1 है, टर्म 1 है, तो ये टाइप रहेगा। क्वेश्चन वो अपनी मर्जी से कोई भी बना सकता है, जिसकी हम चर्चा करना चाह रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.5 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रेशनलाइजेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? लेकिन वो क्वेश्चन बहुत घटिया है, बहुत घटिया बोले तो आसान है, जो पेपर में नहीं आते। पेपर में अच्छा वाला लेवल आता है, लेकिन पहले हम आसान वाला कर लेते हैं, फिर अच्छा वाला करते हैं जो आपका एग्जामिनर फॉलो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा, रेशनलाइजेशन की बात करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपकी ही बुक का है, 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इसके बाद मैं रेशनलाइजेशन के वो बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में रहेंगे इस दुनिया के हर स्कूल में। कोई भी टॉपिक जल्दबाजी में ख़त्म नहीं करेंगे। जहाँ पर हमें पता है कि पेपर में क्वेश्चन रहेंगे तो हम वो अच्छे वाले क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्लास में इतने सारे बच्चे हैं सबकी प्रैक्टिस हो सके। कोई एक ही बारी में समझ जाता है, कोई 4 बारी करके समझता है, तो सबका ध्यान रखना है। करें शुरू। 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 पहले करना चाह रहा हूँ। ये एग्जाम का मैंडेटरी पार्ट है। यहाँ मैंने पिछली क्लास में बताया था, पहला पार्ट लिखना चाह रहा हूँ मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब भी कोई नंबर p/q की फॉर्म में है तो नीचे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। याद कराया था, और ये हमेशा के लिए याद कर लो, बात 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई टीचर बोले ना बोले, जब भी कोई नंबर p/q की फॉर्म में है तो नीचे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। अगर है तो तुम उसे हमेशा ख़त्म करोगे, चाहे एग्जामिनर बोले या ना बोले। नीचे कभी भी रूट नजर आए तो वो होना ही नहीं चाहिए, उसे ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए जो तरीका आप फॉलो करते हो उस तरीके को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तरीके का नाम क्या है? तो यहाँ नंबर p/q की फॉर्म में है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, गौरव सिर्फ सुनेगा ध्यान से, नीचे वाला नंबर रूट की फॉर्म में, रूट खत्म करना है। खत्म करने का तरीका रेशनलाइजेशन, नियम बताया था। अगर नीचे एक ही रूट का नंबर है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, नियम याद कर लो। नीचे एक ही नंबर है रूट का, तो रूट खत्म करने के लिए वो जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। मैं ऑलरेडी पहली बार करा चुका हूँ लास्ट क्लास में, ये बात दोबारा बोल रहा हूँ। सबको क्लियर हो गया? और इसे कैलकुलेट करो, ऊपर वाला √7 1 से मल्टीप्लाई करो, √7 आ जाएगा। अरे आ जाएगा। मयंक बाबा आप बताओ, नीचे वाला √7 √7 से मल्टीप्लाई करो, पेयर बन गया, क्या आंसर?
7 आ गया, नीचे का रूट खत्म, क्वेश्चन खत्म। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अभी करना नहीं है, सेकंड पार्ट देखो इसका। नीचे एक नंबर है, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं रूट को खत्म करने के लिए। लेकिन अब की बात सेकंड पार्ट में। भैया अभी तो बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए, एग्जाम का पार्ट अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। रिदम, निखिल साउंड म्यूट करके रखो बच्चे। रिदम क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। अब नीचे वाले की बात बोलना चाहूंगा। देखो सेकंड पार्ट, नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में, नीचे रूट है तो रूट को खत्म करना है, खत्म करने का तरीका रेशनलाइजेशन। नीचे एक नंबर होता है रूट का, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। नीचे दो है तो दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का साइन चेंज। नियम याद कर लो हमेशा के लिए। नीचे दो नंबर चल रहे हैं यहाँ, तो रूट खत्म करने के लिए दोनों से मल्टीप्लाई, दोनों से डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का निशान। जो नियम बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। नीचे वाले रूट को खत्म करने के लिए नीचे वाला जो नंबर है पूरे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। मयंक समझ में आता है मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का निशान चेंज। माइनस है तो क्या लगाओगे, प्लस होता तो क्या लगाओगे। इतनी बात समझ में आ गई मयंक? इतनी बात समझ में आ गई? जोर से बोल। ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो, एज इट इज लिख दूं, √7 + √6। मयंक लिख दूं, नीचे फार्मूला लगेगा। मयंक बता सकता है नीचे फार्मूला कौन सा? मैं आज की क्लास में इसका चर्चा 2 बार ही कर चुका हूँ। a - b a + b कौन सा फार्मूला लगेगा? मयंक जोर से बोलेगा। बहुत बढ़िया मयंक, बस ऐसे काम कर ले तू। कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने से चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके लिए ऊपर लिख भी दिया फार्मूला, लिख भी दिया है। a - b a + b मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a² - b², अप्लाई करते हैं। अरे पहले नंबर का स्क्वायर जो बच्चा सीधा कर सके सीधा कर लो। पहला नंबर √7 का स्क्वायर, बच्चों 7 लिख दो, गुस्सा तो नहीं आएगा ना। √7 का स्क्वायर, √7 × √7, रूट खत्म हो गया, 7 बच गया, माइनस का निशान। b² यानी √6 का स्क्वायर। वैभव क्या लिखूं, 6 लिख दूं? ध्यान से सुनना, नीचे 7 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 लिखो नहीं लिखो, 1 तो होता ही हर जगह। अरे नीचे 1 लिखो नहीं लिखो, 1 होता ही है। नीचे का रूट खत्म, क्वेश्चन खत्म। जल्दी से करें सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ करूंगा इसके बाद, पूरी क्लास तेजी के साथ। हाँ जी, फार्मूला यूज करा है तो जल्दी हो गया है। जहां पर आप फार्मूला लगा सकते हैं लगाएं, जरूरी है। दोबारा बोलो बच्चे। नहीं, √7 √6 सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता भैया। ध्यान रखना, रूट के नंबर प्लस माइनस तभी होंगे जब वो रूट का नंबर सेम है। √7 के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है, √6 के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है। √7 को √6 से माइनस कर ही नहीं सकते, और माइनस छोड़ो प्लस भी नहीं कर सकते, ये याद रखना है। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने नीचे वाले नंबर से पहले क्या करा, हाइलाइटर चला रहा हूँ ब्लू कलर से। ये नीचे वाला जो भी नंबर है ये रूट का है, रूट को खत्म करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, लेकिन दोनों के बीच का निशान चेंज करना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। पहला स्टेप क्लियर हुआ रिदम? अब ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करा तो एज इट इज लिख दिया। नीचे फार्मूला लगा है a - b a + b, a - b a + b क्या होता है, a² - b²। a बोले तो √7 का स्क्वायर 7 लिख दिया, √6 का स्क्वायर 6 लिख दिया, बीच में माइनस का निशान है। 7 में से 6 को माइनस कर सकते हैं 1 लिखो नहीं लिखो नीचे भैया, जहाँ कुछ नहीं लिखो 1 तो होता ही है। कुल मिला के नीचे का रूट खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। रूट खत्म होते ही क्वेश्चन खत्म है। है जी, √7², हाँ वही तो बोल रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। √7 का स्क्वायर होता है √7 × √7, 7 का पेयर बन गया, क्या बचेगा 7। ऐसे ही √6 का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा 6, वो मैंने लिख दिया। क्लियर है बच्चे?
अभी कर रहा हूँ। रिदम ये समझ में आ गया बच्चे? अगला शुरू कर ले। दक्ष, मयंक, कर पा रहे? हाँ जल्दी करेंगे जी। जिसका हो गया आपकी स्क्रीन पर ही चल रहा है, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट करें ऐसे ही। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। एग्जाम में कैसा आएगा मैं इसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, इसी की प्रैक्टिस करेंगे, जल्दबाजी में चीज़ें आगे नहीं चलाएंगे। चलते हैं जी थर्ड पार्ट पर। पूरी क्लास साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन उतार रहे हैं थर्ड पार्ट। 1/√5 प्लस √2। सबको फिर दोबारा याद करा रहा हूँ, जब भी कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है तो नीचे रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ है तो रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, नीचे एक ही रूट होता उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ दो दो चल रहे हैं तो रूल बताया है दोनों से मल्टीप्लाई दोनों से डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का निशान चेंज। तो नीचे वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, लेकिन दोनों की, हाँ जी रौनक आप क्लास में आके बात करो भैया, आपकी क्लास ऑफलाइन ही रहेगी, आप गड़बड़ नहीं करोगे कभी भी। मैं कह रहा हूँ कोई भी बात है आपको ऑफलाइन क्लास में आना है, सबसे आगे बैठना है और साथ साथ चर्चा करनी है। सामने कर रहा हूँ क्वेश्चन, दोनों के बीच का निशान चेंज, प्लस की जगह क्या लगाऊंगा बच्चों, माइनस। अब ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर लिखना हो √5 माइनस √2। चीज़ें बार बार चल रही हैं। नीचे फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। सबको मालूम है √5 का स्क्वायर क्या लिखूं बच्चों, √2 का स्क्वायर क्या लिखूं 2। 5 माइनस 3 क्या 2 क्या लिखूं, अरे 5 में से 2 माइनस कर दो नीचे 3। कुल मिला के नीचे का रूट खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे ऊपर रूट है या नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा के लिए नियम याद रखना है। सबको क्लियर? करूं एक और पार्ट फोर्थ पार्ट, सभी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। अरे बैठे मत रह जाना ऑनलाइन वालों, सबको कह रहा हूं करेंगे अगला पार्ट। बच्चों यहाँ फिर नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में, तो जब भी कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है तो नीचे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, यहाँ रूट है। अगर यहाँ सिर्फ नीचे एक ही नंबर होता रूट वाला उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर दो है, अरे यहाँ दो चल रहे हैं √7 माइनस 2, इन दोनों में से एक भी रूट है तो यहाँ दो नंबर है, दोनों से मल्टीप्लाई दोनों से डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का निशान चेंज कर रहे हैं बच्चों। दोनों से मल्टीप्लाई दोनों से डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का निशान चेंज, माइनस है तो प्लस। करो कैलकुलेट, ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आएगा √7 प्लस 2। भैया नीचे फार्मूला लगेगा, मैं कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी बोलो। भैया मैं बोलता ही नहीं है, हर बार एक ही बात बोल रहा हूँ, फार्मूला लगेगा सेम, कौन सा, वेबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए। अरे भैया a प्लस बी ए माइनस बी क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस। भैया ऐसी गड़बड़ तो ना करो, अभी सामने बता रहा हूँ, सामने की सामने गलत। वैभव आप बताओ √7 का स्क्वायर क्या लिखूं, 7, बढ़िया बात। 2 का स्क्वायर क्या लिखूं, 2 का स्क्वायर 2 लिख दो, 2 स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 4। ऊपर बच्चों √7 और 2 आपस में कैलकुलेट नहीं हो सकते, एक रूट का एक बिना रूट का। नीचे 7 में से 4 माइनस करके बताओ क्या बचा, नीचे का रूट खत्म, क्वेश्चन खत्म। एनसीईआरटी में रैशनलाइजेशन को लेकर सिर्फ ये 5th क्वेश्चन बना रखा है, लेकिन इस पर कैसा क्वेश्चन रहेगा आप सबके स्कूलों में उसकी प्रैक्टिस अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के माध्यम से। जल्दी से इसको पूरा करो और इस जैसे क्वेश्चंस को और करेंगे। ये तुम्हारे सबके स्कूलों में यूटी में टर्म 1 में रहेगा। टॉपिक का नाम क्या है, रैशनलाइजेशन। करें शुरू। अरे फास्ट तो नहीं चल रहे ना, कर पा रहे हो ना साथ साथ पूरी क्लास, पीछे वाले करें अगला। अब हमें इस टॉपिक पर प्रैक्टिस करनी है,
तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेशनलाइजेशन को लेकर सामने मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए। सबसे पहले पहला पार्ट करेंगे, साथ साथ ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। अब वो कह रहे हैं रेशनलाइजेशन करो। सबको मालूम है जब कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है तो नीचे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, अगर है तो ख़त्म करना है। ख़त्म करने का तरीका, अरे नीचे कितने नंबर हैं? 2, तो क्या करेंगे? दोनों से मल्टीप्लाई, दोनों से डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का निशान चेंज। तो कर रहे हैं नीचे वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई और दोनों से डिवाइड, लेकिन नीचे वाले के साइन चेंज करना, प्लस की जगह माइनस। ध्यान से सुन लो, समझ लो जिसको डाउट है। बच्चों करो कैलकुलेशन। मयंक बाबा ध्यान से देख लो, करूं कैलकुलेशन? मयंक फार्मूला लगेगा, ऊपर देख, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? अरे a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या होता है? बोलते ही नहीं। अरे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कौन सा फार्मूला होता है, कौन बताएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab के प्लस 2ab? हाँ, माइनस 2ab। अरे यहाँ तक ठीक है। नीचे देखो फार्मूला, नीचे क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा फार्मूला होता है? आपके लिए लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस, अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे फार्मूला। ऊपर देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला सामने लिखा है, पहले नंबर का स्क्वायर। अरे पहला नंबर √3 है, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। दूसरा नंबर कौन सा है? 1, माइनस का निशान, 2 इंटू फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले नंबर की वैल्यू √3, दूसरे नंबर की वैल्यू 1। यहाँ तक आया? नीचे फार्मूला लगाना है, a प्लस बी ए माइनस बी। मान्यता क्या होता है? अरे सामने लिखा है, बच्चा सुनता ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ सामने लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाते हैं, ए स्क्वायर का मतलब है पहले नंबर का स्क्वायर, माइनस का निशान, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। लिख दूं मान्यता? मान्यता से पूछूंगा, √3 का स्क्वायर क्या लिखूं? जोर से बोलो। 3, बिल्कुल ठीक है। मयंक बाबा 1 का स्क्वायर क्या होता है? बिल्कुल बढ़िया, 1 इंटू 1 1। बच्चों 2 इंटू 1 2 होता है, 2 और √3 एक साथ लिख दो। अरे नंबर को रूट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जानवी मालूम है ना? जानवी आपका नंबर है भाई। मयंक सुन लेना, बहुत जल्दी उतारने की। या तो ये क्या मुझे आता है, पूछूं तो तू जवाब नहीं देता। सुनो और समझो, जिसको आता है वो करो ना, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानवी का नंबर है √3 का स्क्वायर 3। मयंक समझ में आ रहा है? माइनस का निशान, 1 का स्क्वायर 1। ऊपर बताओ 3 + 1 कितना होता है? अरे नंबर को नंबर से जोड़ रहा हूँ, 3 + 1 4। ये रूट वाला एज इट इज लिखना, नीचे 3 में से 1 को माइनस करो, कितना आता है? मयंक यहाँ तक समझ में आया? मयंक जोर से बोलो, अभी ध्यान से सुनना है, खेल खत्म नहीं हुआ, अभी कैलकुलेट करना है, अभी और कैलकुलेशन होनी है। अब मुझे बताओ, ऊपर क्या 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर? अरे 4 का मतलब है 2 इंटू 2, तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 बाहर ले लूँ? अरे 4 में से 2 बाहर ले लिया, 2 बच गया, 2 2 = 4, माइनस का निशान, 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? √3, नीचे 2। कुल मिला के जब मल्टीप्लाई डिवाइड में नंबर होते हैं तो क्या नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कट जाएगा? अरे कटेगा नहीं कटेगा? काटने के बाद जो बचा आपका आंसर 2 माइनस √3। नीचे का रूट खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये तैयारी एग्जाम की चाहिए तुम्हें, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो एनसीईआरटी करने से एग्जाम की तैयारी नहीं होने वाली। एनसीईआरटी सिर्फ कंसेप्ट का डिस्कशन करती है, फिर उस जैसे बढ़िया क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम एग्जाम के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाए। भाई जी क्या गड़बड़ कर रहे हो? बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होता है, बाहर प्लस है तो अंदर के साइन सेम। शुभदीप बात समझ में आ गई? बढ़िया बच्चे।
और यहाँ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में चल रहा है, इसलिए कट गए हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड, रामलाल गुना दीनानाथ डिवाइडेड बाय सीताराम, तो सीताराम सीताराम नहीं रहे, जो बचा लिख दिया। हाँ जी। प्रांजल एक बात बोलूँगा, एक तो आपने बीसीसी ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा अपने मोबाइल में, तो आप चीज़ों की रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे ऐसे तो। बीसीसी ऐप कहाँ डाउनलोड करा आपने रजिस्टर्ड मोबाइल पे, तभी तो रिवीजन कर पाओगे। आप बीसीसी ऐप से सेम टॉपिक देख पा रहे हैं घर पे, है जी भाई जी। जो मोबाइल पे आपके मैसेज आता है ना मेरी क्लास का, सिर्फ उसी पे ही डाउनलोड करोगे, उसके अलावा कहीं और नहीं चलेगा वो, और किसी कोड की जरूरत नहीं है, मैं एक्टिवेट कर चुका हूँ। प्रांजल बात समझ में आ रही है? सिर्फ उसी मोबाइल में जिसमें क्लास का लिंक आता है बीसीसी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ डाउनलोड करते ही 9 सेक्शन के वीडियो सेक्शन में जाना, वहाँ सारे टॉपिक जितने भी मैं कराता हूँ अपलोडेड है। आज वाला भी अपलोड हो जाएगा आज ही इवनिंग तक, तो आप जितनी मर्जी बार बार रिवीजन करो, फिर कर करके देखो, ठीक है प्रांजल? एक और बच्चा है जिसने डाउनलोड नहीं कर रखा, रोहन है कोई बच्चा क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन? रोहन आपने भी नहीं करा बच्चे, पूरी क्लास बेनिफिट उठा रही है टेक्नोलॉजी का, बीसीसी ऐप सबके पास है, सब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर डाउट होता है तो ये दो बच्चों ने बीसीसी ऐप डाउनलोड ही नहीं करा, तो फिर बात कैसे बनेगी भाई? ठीक है जी, तो ये डाउनलोड जरूर करें अपने उसी मोबाइल में जिस मोबाइल में आपको क्लास का लिंक आता है, और कहीं नहीं चलेगा। एप्पल का मोबाइल है रिदम आपके पास? लैपटॉप पे तो नहीं चलेगा, अगर एप्पल का है तो मैं एप्पल का लिंक भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेज देना। हाँ, एप्पल वाला अलग है, वो ऐप में भेज दूंगा आपके पास, बस मुझे व्हाट्सएप रिक्वेस्ट लिख के छोड़ देना। तो बच्चों मैं दोबारा एक बार डिस्कशन करूंगा, ये पूरा देखो एक बार नहीं कराऊंगा मैं, कम से कम ये टाइप 10 बार में कम बोल रहा हूँ, हो सकता है 20 बार करा दूँ, क्योंकि एग्जाम में मैंडेटरी है, तो चीज़ों को बार बार करेंगे, क्वेश्चनों को बदल के। बस एक बार यही बात दोबारा बोलूंगा, फिर इसको मैंने सेकंड पार्ट में एज इट इज कराना है। सबसे पहले देखो मैंने क्वेश्चन उतारा, सामने आपके क्वेश्चन चल रहा है, दोबारा देख लो रोहन, सामने मैंने क्वेश्चन उतारा, समझाया था जब ये नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, नीचे रूट है तो सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, नीचे वाले नंबर से नीचे वाला बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन नीचे वाले नंबर के बीच का साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह माइनस। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने फार्मूला लगा दिया, ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का फार्मूला याद कराया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अरे फार्मूला लगाया है, नीचे फिर फार्मूला लग रहा है, नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सामने मैंने लिख दिया, क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, कैलकुलेट कर रहे हैं, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 लिख दिया मैंने, रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 एज इट इज, रूट 3 एज इट इज, अरे 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 होता है, डिवाइड का निशान, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, बच्चों 3 और 1 दोनों को जोड़ दो 4 होता है, रूट वाला एज इट इज लिख दिया, 3 में से 1 माइनस करा 2। अब आपको मैंने बताया ऊपर वाले दोनों नंबर्स में 2 कॉमन ले लो, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, तो ये 2 मैंने बाहर ले लिया, जब ये 2 मैंने बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 2, अगले नंबर में से 2 बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में बचा माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा करने से आपने देखा 2 नीचे वाला ऊपर वाले 2 से कट गया, जो बचा आंसर। क्लियर है रोहन? रोहन समझ में आ गया? करेंगे अगला क्वेश्चन, इसी जैसा क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, सेकंड पार्ट पूरी क्लास। नहीं करेंगे, अरे छोड़ेंगे कोई नहीं बच्चे, छोड़ेंगे कोई नहीं, पहले ये शुरू कराया है ताकि इसकी प्रैक्टिस में ज़्यादा करा सकूं। हमने चाहे इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे करने हैं, थर्ड भी करेंगे फोर्थ भी करेंगे, और जब फोर्थ करेंगे तो फोर्थ तुम्हारे एग्जाम का मैंडेटरी पार्ट है, मैं खाली वही नहीं कराऊंगा, उस जैसे कम से कम 5 क्वेश्चन और कराऊंगा जो एग्जामिनर पूछता है अलग अलग स्कूलों में, यानी रूट के नंबर लाइन पर बनाना कराए होंगे स्कूल में, तो खाली एक नहीं कराऊंगा मैं बहुत सारे कराऊंगा, रूट 2 रूट 3 रूट 5
और खाली रूट 5 ही नहीं कराऊंगा, रूट में कोई पॉइंट का नंबर, रूट 50, रूट 70, उन सब की चर्चा करेंगे। चाहे क्लास फालतू लगे एक या दो, लेकिन वो एग्जाम का इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। वो अभी इसीलिए शुरू नहीं करा पाया क्योंकि मैंने कल आपको ना सामान लाने के लिए नहीं बोला था। आज मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी हमारी अगली क्लास होगी ऑनलाइन ऑफलाइन, सामान लेके बैठे, अरे कंपास, स्केल, पेंसिल सब लेके बैठे, ताकि जो मैं बात समझाऊं वो आप साथ साथ समझते हुए कर सकें। रूट के नंबर नंबर लाइन पर बनाने, इस चैप्टर का सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला रेशनलाइजेशन आपका चल रहा है, जब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो फिर मैं रूट के नंबर नंबर लाइन पर कैसे बनाए जाते हैं उसकी चर्चा कराऊंगा। जिसको आता है वो प्रेजेंटेशन को टारगेट बनाना, स्पीड को टारगेट बनाना, जिसको नहीं आता पहले सीखना। समझ पा रहे हो? कोई एक रूट का नंबर नंबर लाइन पर बनाना आएगा ही आएगा। बच्चा कह रहा है आया है रूट 5 स्कूल में और रूट 2 भी आया है। मैं तो कह रहा हूँ सबके स्कूलों में आएगा। पेपर हो गया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ पूरा पेपर बता रहा हूँ आपको। करना चाहेंगे सेकंड पार्ट, और खाली यूटी की बात नहीं है, टर्म 1 में भी आएगा, मैंडेटरी है। सेकंड पार्ट 2 रूट 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3। मैंने क्वेश्चन उतारा है, करना चाहेंगे। जब भी कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो नीचे रूट बोलते ही नहीं होना चाहिए। अगर नीचे रूट है तो ठीक करने का तरीका, नीचे वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का निशान चेंज। तो नीचे वाले नंबर से हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं। मयंक ये बात समझ में आई? लेकिन दोनों के बीच का निशान चेंज। प्लस है तो कौन सा लगाएं? अभी आइडेंटिटी नीचे तो लग रही है, ऊपर नहीं लगेगी। अरे ऊपर सेम ही नहीं है। अरे नीचे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, चेक करो नीचे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है पूरी क्लास? पहले नीचे वाला ही कैलकुलेट कर लो बच्चों। नीचे वाला पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर है 2 रूट 2 भैया ऊपर वाला से, ऊपर वाले का तो कुछ करते ही नहीं है ना, नीचे वाले का रूट खत्म करना है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन उसके बीच का साइन चेंज। मैं कितनी बार ये प्रैक्टिस करा चुका हूँ, पिछले 5 क्वेश्चनों में 5 बार करा चुका हूँ। अपनी मर्जी से कुछ और नहीं सोचोगे। अभी ऊपर हमारा फार्मूला कोई लग नहीं रहा तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा जैसे 8th क्लास में प्रैक्टिस कराई थी। तो पहले ऊपर नीचे वाला कोई भी एक पहले लिख सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो। नीचे पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। मैं कितनी बात समझ में आई? नीचे आइडेंटिटी। ऊपर कैलकुलेट कैसे करोगे सबको मालूम है, ध्यान से सुनो। पहले ऊपर वाला देखो, 2 रूट 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर रूट 5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? भैया यहाँ कुछ भी 9th वाला नहीं है, बचपन का खेल चल रहा है। तो 2 रूट 3 को लिया मैंने यहाँ और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। वैभव समझ ले भाई, वैभव यहाँ तक समझ में आया? अब अगला नंबर क्या लोगे? माइनस रूट 5। साइन का ध्यान रखना, माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई करो पूरी ब्रैकेट से। देखो मैं सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलेगा प्लस माइनस का, इसीलिए स्टेप्स लिख रहा हूँ आपको, आपका बचपन करके दिखा रहा हूँ। मैं कितनी बात समझ में आई? करो कैलकुलेट। 2 रूट 3 को 2 रूट 3 को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करो। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जार, सुनो ध्यान से, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करा 4। रूट 3 को रूट 2 से करो, कितना आएगा? रूट 6। अरे रूट रूट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ तक समझ में आया? भैया जिसको नहीं आता पहले समझ लो, कभी बाद में कहो कि भैया पता ही नहीं चला। ए भाई समझ में आ रहा है? बाद में उतारेगा, पहले देख ले। माइनस का निशान, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जार। रूट 3 को रूट 5 से रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना? रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 आएगा। खबरदार किसी ने रूट 9 बोला। रूट 3 इंटू रूट 3 पेयर बन गया, सेम नंबर का पेयर। रूट खत्म हो गया, क्या बचा? 3। अरे यहाँ तक समझ में आया मयंक बाबा? बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज होंगे। माइनस रूट 5 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा, करो मल्टीप्लाई। रूट 5 को, अरे बाहर माइनस है, साइन चेंज करो, अंदर प्लस का माइनस हो गया। 2 एज इट इज, 2 एज इट इज। रूट 5 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? रूट 10।
भैया बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज करो, माइनस है तो क्या लगेगा, प्लस। 3 एज इट इज, √5 को √3 से मल्टीप्लाई करो, √5 इंटू √3, √15 लिख दो। नीचे देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2, 2 लिख दो। वैभव, माइनस का निशान। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। ऊपर वाला नंबर लिखूंगा 4 √6 एज इट इज। भैया 6 इंटू 3 कितना होता है, अरे बोलो, 18 -2 √10 प्लस 3 √15। नीचे 4 इंटू 2 कितना होता है, 9 3 27। भैया ऊपर वाले नंबर देखो, √6 जैसा के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है, उस जैसा कोई नहीं। 18 अपने नंबर के साथ प्लस माइनस हो सकता है, इस जैसा कोई नहीं। √10 जैसा कोई नहीं है, √15 जैसा कोई नहीं है। ऊपर वाले नंबर कैलकुलेट नहीं हो सकते, एज इट इज लिख दिया। ऊपर वाले नंबर कैलकुलेट नहीं हो सकते, एज इट इज लिख दिया बच्चों। 4 √6 -18 -2 √10 प्लस 3 √15। नीचे कैलकुलेट करो, 8 -27 क्या आएगा, मयंक लाउडली बोलना है। 19, साइन कौन सा रहेगा, बड़े नंबर का साइन रहेगा। दिस इज योर, नीचे का रूट खत्म हो गया, इसीलिए क्वेश्चन खत्म हो गया है। दिस इज योर फाइनल आंसर। नीचे का रूट खत्म, क्वेश्चन खत्म। चाहो तो कर सकते हो। एक और बढ़िया बात सुन लो, नीचे वाला माइनस ऊपर ले जाओ। अरे नीचे वाले माइनस के निशान को ऊपर ले जाओ तो साइन चेंज कर दो। चाहो तो एक स्टेप लिख सकते हो, नीचे वाला माइनस ऊपर लेके जा रहा हूँ, साइन चेंज हो गया। ये 4 √6 माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, साइन चेंज कर दिए। ये नीचे वाला माइनस ऊपर गया है बच्चों, तो नीचे 19 बचा है। तो लिखना चाहो तो ये स्टेप लिख के छोड़ सकते हो। This is your final answer. So continue the very next extra question. है जी, हाँ दोनों वैलिड है। अरे नीचे वाला ऊपर ले जाओ तो साइन चेंज कर दो, ऊपर वाला नीचे है तो रहने दो। नीचे का रूट खत्म हो गया का मतलब क्वेश्चन खत्म। भैया अभी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इसी की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में आना है। जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं उसके क्वेश्चंस बदल बदल के पूरी क्लास, स्पीड, प्रेजेंटेशन करूँ अगला। क्लास में बहुत सारे बच्चों की स्पीड बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ बच्चों का मामला बहुत गड़बड़ है, तो उन्हें घर पे थोड़ा सा, छुट्टियां हैं आजकल तो ज़्यादा करा करो ना, एक दिन में 20-25 पेज भरा करो रोज। हिंदी में गड़बड़ है, हिंदी के पेज लिखा करो, इंग्लिश में गड़बड़ है, इंग्लिश के लिखा करो, मैथ्स में गड़बड़ है, मैथ। भैया जो मेहनत करेगा उसी का मामला ठीक होगा ना। अब तो रिटर्न एग्जाम है 3 आवर्स के, अब वो 2 साल वाला खेल खत्म कि क्वेश्चन MCQ का आ गया, वो भी कंप्यूटर पे बैठे हैं, टिक करा और नंबर आ गए। अब नहीं होना ऐसा काम। तो थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ मेहनत कर लो, चीज़ें ठीक कर लो। स्कूल खुलते ही 6 से 8 घंटे स्कूल में लगने आए, स्कूल का भी टाइम है, आने जाने का भी टाइम है, तो टफ हो जाएगा आपका काम स्कूल खुलते ही। ये 1 सवा महीना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, ताकि कमियां ठीक हो जाए। कर लें जी अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन। इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन लिखेगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जान नहीं आता है क्वेश्चन? क्यों बच्चे, क्वेश्चन तो हो गया स्कूल में। कर लिया, लाउडली बोलना है। हाँ बच्चा कह रहा है कहीं ना कहीं है। अरे पेपर में आएंगे, तुम्हारे ही एग्जाम के क्वेश्चन बोल रहा हूँ। स्कूल वालों की फॉर्मेलिटी के चक्कर में मत पड़ना कि ये क्वेश्चन कराए चैप्टर खत्म और तुम्हारा पेपर अटेम्प्ट होगा, नहीं होने वाला। कर लो तैयारी अच्छे से। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं।
पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसको नहीं आता सिर्फ इधर देखें ध्यान से। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ली। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख चुका हूँ, आपको बताया है जब भी कोई नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में होगा तो नीचे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, है तो ख़त्म करने का तरीका। नीचे दो, जानवी पड़ोसी को कहो ना सीख ले, क्वेश्चन आता नहीं है, उतारने की जल्दी है। नीचे दो नंबर है तो दोनों से मल्टीप्लाई, दोनों से डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का निशान चेंज। तो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, लेकिन दोनों के बीच का निशान। अब की बार मैं सीधा कैलकुलेशन करूंगा, सिर्फ समझने पर ध्यान रखो पूरी क्लास। यहाँ तक आया बच्चों? नीचे देखो, नीचे आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, जल्दी बोलना है। ए स्क्वायर माइनस, लिखूंगा पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का। जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो क्वेश्चन उतारते हुए नंबर ही गलत उतारता है, तो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करने का काम है। ऊपर वाला ध्यान से देख रहे हैं, अभी ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फार्मूला आइडेंटिटी लग नहीं रही। पहले √2 लेंगे पूरे से मल्टीप्लाई, फिर √3 लेंगे पूरे से मल्टीप्लाई। पूरी क्लास सिर्फ सामने देखेगी, मैं सीधा लिखूंगा। √2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? अरे वैसे तो मुझे सीधा मालूम है 6 आएगा, किसी को ना पता हो तो बता दूं। 3 एज इट इज, √2 इंटू √2 2 लिख दूं, प्लस का निशान। अब इस √2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 एज इट इज, √2 इंटू √3 कितना होता है? कुल मिला के मैंने इस √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ, बाद में मत बोलना, जागते रहो। समझ में आया इतना? इतना आया? अब मैं क्या कह रहा हूँ, कलर चेंज करके √3 लेना है और इसको इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पूरे से मल्टीप्लाई करना है। मैं नीचे लिखूंगा √3 को मल्टीप्लाई करो, 3 एज इट इज, √3 इंटू √2 कितना होता है? 6 होता है, √6 होता है। तो भैया ध्यान से बोलो ना, 2 एज इट इज, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? इतनी बात समझ में आई? अब बताओ मुझे 3 2 जा, भैया पूरी क्लास ध्यान से सुनना। 2√6 प्लस 3√6, √6 के साथ प्लस हो सकता है, तो ऐसे समझो 2 रामलाल प्लस 3 रामलाल कितने होते हैं? एक बच्चा कह रहा है 6 रामलाल। 2 रामलाल और 3 रामलाल कितने होते हैं? 5 रामलाल। खबरदार 6 बोले किसी ने तो √2√6 प्लस 3√6 कितना होता है? 5√6। आगे बताओ 3 2 जार कितना होता है? नीचे बताओ, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। भैया 6 प्लस 6 नंबर के साथ जोड़ दो, 6 प्लस 6 जानवी 12 प्लस 5√6। नीचे बताओ 9 2 जार, 4 3 जार 12। अभी पिक्चर चल रही है, सिर्फ इधर देखना है, सिर्फ इधर देखना है बच्चों। 12 एज इट इज लिखा, 5√6 एज इट इज लिखा, ये आपस में कैलकुलेट नहीं हो सकते। अरे कैलकुलेट नहीं हो सकते ये। नीचे 18 में से 12 माइनस करके बताओ कितना आया? कितना आया? अब बच्चों ये 6 दोनों नंबर में अलग अलग लगा दो, 12 के नीचे भी 6 लगा दो, कॉमन है दोनों में, 5 के नीचे भी लिख दो। अरे यहाँ तक लिख सकते हैं? अरे बोलो लिख सकते हैं? 6 और 12 आपस में कट सकते हैं? अरे कट सकते हैं। क्या आया? 2 प्लस 5/6√6। ये जो भी आया इसमें नीचे का रूट खत्म हो गया, नीचे का रूट खत्म हो गया, रेशनलाइजेशन तो हो गया, लेकिन ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। ये किसके बराबर है? अरे इसको राइट हैंड साइड के बराबर करो। ऊपर देख के बताओ राइट हैंड साइड क्या है? a माइनस b√6। सारे बच्चे इधर देखेंगे। इतनी बात समझ में आई? अरे इतनी बात समझ में आई? रूट वाला रूट वाले के बराबर है, बिना रूट वाला बिना रूट वाले के बराबर है। a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं, रूट वाला रूट वाले के बराबर, बिना रूट वाला, दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाला इसके बराबर है, हाइलाइटर चलाया, और ये वाला इसके बराबर है। तो बताओ a की वैल्यू सामने से देख के बताओ कितनी है? a की वैल्यू 2 आ गई। रूट वाला रूट के साथ करो बराबर। अरे साइन एज इट इज लगाना, माइनस b√6 किसके बराबर है? 5/6√6 के। 5/6, अरे दोनों तरफ √6 कट गया, तो b की वैल्यू, अरे माइनस का निशान धक्का मार के उधर ले जाओ, b की वैल्यू बताओ कितनी आई?
-5/6। दिस इज योर ब्यूटीफुल आंसर। ये तैयारी चाहिए, रैशनलाइजेशन के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। करें ध्यान से पूरी क्लास। अगली क्लास के लिए काम दिया है मैंने कि कुछ सामान लेके क्लास में बैठना है। एक तो रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस करें, दूसरा आपको कंपास, स्केल, पेंसिल वो सब सामान लेके बैठना है। स्कूलों में रूट नंबर लाइन पे बनाने सिखाए होंगे, तो जो भी सामान आपको चाहिए वो सारा सामान ऑफलाइन क्लास वाले क्लास में लेके आएंगे, ऑनलाइन वाले घर पे तैयार रखेंगे, ताकि हम उसको भी पहले हम इसी को पूरा करेंगे, इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, और फिर हम रूट वाले नंबर्स पे चलेंगे जो नंबर लाइन पे बनाने सीखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है।